गोपालगंज के रन में मामा साधु के सामने टिक पाएंगे तेजस्वी यादव? यह सवाल महज सवाल नहीं है, बल्कि तेजस्वी यादव के सामने एक बड़ी मुसीबत भी है। अब आपको इस बात को समझने के लिए सबसे पहले गोपालगंज के जातीय समीकरण को समझना होगा, लेकिन उससे पहले हम आपको जो उम्मीदवार वहां तमाम पार्टियां बनाई है उसके बारे में बता देते हैं। मोहन गुप्ता जो बनिया समाज से आते हैं वो आरजेडी के उम्मीदवार हैं। कुसुम देवी सुभाष सिंह की पत्नी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। AIMIM अब्दुल सलाम ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार हैं। साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव भी वहां से चुनाव लड़ रही हैं, हर बार की तरह इस बार भी। और भारतीय जनता पार्टी का वो गढ़ माना जाता है, उस गढ़ में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देता है तो वो नाम है साधु यादव का। साधु यादव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उनका घर और ससुराल भी उसी क्षेत्र में पड़ता है। दूसरी बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव भी उसी गोपालगंज से आते हैं। तो एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा सवाल जो है वो लालू और तेजस्वी के सामने है कि साले साधु के सामने लालू के बेटे तेजस्वी यादव टिक पाएंगे नहीं टिक पाएंगे। गणित को पहले समझ लेते हैं। गोपालगंज विधानसभा में क्षत्रिय समाज सबसे पहले है, यानी कि नंबर 1 की संख्या में है। दूसरे नंबर पर यादव समाज है। तीसरे नंबर पर मुस्लिम और वैश्य समाज निर्णायक भूमिका में, जिस समाज से मोहन गुप्ता वहां से आते हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि तेजस्वी यादव ने मोहन गुप्ता को आरजेडी का उम्मीदवार बनाया है, तो ऐसे में जो यादव है वहां का, वो मोहन गुप्ता को समर्थन देगा, वोट करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि आमतौर पे ऐसा माना जा रहा है कि एक तरफ साधु यादव है तो यादव जो वोटर है वहां के, वो साधु यादव के पक्ष में जाएंगे। और यही बड़ी वजह रही कि लगातार कई एक चुनाव से साधु यादव बेशक चुनाव हारते आए हों, लेकिन उनके पास जो वोट आया है उसके अनुसार से वो सेकंड स्थान प्राप्त करते आए हैं। पिछली बार भी वो चुनाव मैदान में थे, खुद चुनाव लड़ रहे थे और दूसरी स्थान पे आए थे, मजबूती से अपनी उपस्थिति को दर्ज करा पाते हैं। मुस्लिम वोटरों की अगर बात कर ली जाए तो ओवैसी की पार्टी अगर वहां पे चुनाव नहीं लड़ती, अगर अब्दुल सलाम वहां से टिकट उनको नहीं मिलता या ओवैसी की पार्टी वहां से चुनाव नहीं लड़ती, तो शायद मुस्लिम वोटर जो है, ज्यादातर मुस्लिम जो है तेजस्वी यादव के तरफ यानी कि आरजेडी की तरफ झुकाव होता, वोट करते। लेकिन ओवैसी ने जैसे उम्मीदवार दिया, तेजस्वी यादव के गणित को बदल दिया, गणित को बिगाड़ दिया। यह माना जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी जहां जहां भी चुनाव लड़ी है, जो मुस्लिम वोटरों की तादाद है वो उनके पक्ष में रहा है। बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव को देख लीजिए, सीमांचल के क्षेत्र में 5 विधायक जो है ओवैसी की पार्टी से जीत गए। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है मुसलमानों को लेकर भी कि मुसलमान जो है वो वोट करेंगे क्या। यह भी माना जा रहा है कि मुसलमान साधु यादव को भी चाहते हैं गोपालगंज में, तो कुछ मुसलमान उधर भी जाएंगे और कुछ मुसलमान जो है वो ओवैसी की पार्टी की तरफ झुकाव करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव के पास ज्यादातर मुसलमान वोट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने मोहन गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। और सबसे बड़ी बात है कि यादव समाज जो वहां सेकंड स्थान पर है, अच्छी खासी संख्या है, वो किधर जाएगा? आमतौर पर साधु यादव की तरफ झुकाव देखने को मिला है। आमतौर पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर तेजस्वी यादव किसी यादव को उम्मीदवार बनाते तो यादव वोट के साथ साथ मुसलमान तो आते ही, बाकी के भी जो वोट थे, क्षत्रिय समाज के वोट थे, उसमें भी सेंधमारी हो सकती थी। हालांकि राजनीतिक जानकार ये भी मानते हैं कि मोहन गुप्ता को उम्मीदवार बनाकर तेजस्वी ने एक बड़ा चाल चला, लेकिन एक बड़ा जो गणित बना रखे थे तेजस्वी यादव से ओवैसी की पार्टी ने बिगाड़ दिया। तो एक बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव के सामने है, मामा साधु और यादव वोटर को कन्विंस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।